हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और प्रैक्टिस सेट है फिफ्थ, ठीक है। और इसमें हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे पिछली वीडियो में। असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और आज हम 36 क्वेश्चन शुरू करेंगे और इसमें 70 क्वेश्चन है, जैसा कि 35 क्वेश्चन आज कंप्लीट कराऊंगे। और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अच्छे क्वेश्चन है, जरूर सारी वीडियो पूरी वीडियो जरूर देखा करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस आदि का एग्जाम अगर देना है आपको, उसमें भी ये काम आएंगे, टीजीपीटी आदि सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं। और इसके साथ साथ सलाह दूंगी कि एनसीईआरटी की वीडियो जरूर देखें। तो देखिए, बक्सर के मैदान में बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1764, 19 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764 और 24 अक्टूबर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो मैदान में बक्सर के 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। मीर कासिम, नवाब सुजाउद्दौला व बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना थी। कौन कौन था इसमें? मीर कासिम, ठीक है, और नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है, क्योंकि ये जरूर पूछ लेता है कि कौन कौन था। सुजाउद्दौला और जो है शाह आलम बादशाह। तो ये तीन लोगों की जो है ये टुकड़ी थी। और तीन लोगों की संयुक्त सेना थी और अंग्रेजों का आमना सामना था। और इस प्रसिद्ध बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की सेना ने जीत हासिल करी थी और संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। और इसी के साथ बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व का मार्ग जो है यहीं से शुरुआत हो गई थी, मार्ग प्रशस्त हो गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1661 में निम्नलिखित में से कौन मद्रास का गवर्नर था? फ्रॉक्स फॉक्सक्राफ्ट, स्ट्रेशम, गैराल्ड ऑगिर, चार्ल्स बोन। और 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासन काल में हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वार्लो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 38 राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के। तो ठीक है, तो क्लाइव ने बंगाल की जो द्वैध शासन प्रणाली थी उसको सुलझाने का उसने कोशिश किया था। और इसमें वास्तविक शक्ति तो कंपनी के पास थी, परंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर। वारेन हेस्टिंग के समय 1772 में, ठीक है, 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। ठीक है, ये कई बार पूछ लेता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए, 39 क्वेश्चन है, पहली बार पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के अधीन, या मार्ले मिंटो सुधार 1909 के भारतीय परिषद अधीन, या 1919 के अधिनियम के तहत। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो सुधार का सबसे जो है सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था कि मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। और इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सांप्रदायिक सार्वजनिक जीवन को विषाक्त कर दिया था। अतः देश के विभाजन का बीजारोपण यहीं से शुरू हो गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिटिश ने अपनी सबसे अधिक पूंजी का निवेश किया? चाय, कहवा, नील, जूट मिल, कपड़ा उद्योग, रेलवे, बैंकिंग, बीमा। और राइट ऑप्शन हो जाएगा रेलवे, बैंकिंग, बीमा, शिपिंग। तो अधिक पूंजी का निवेश इसमें किया। और कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए अंग्रेजों ब्रिटेन के उद्योगों को अंग्रेजों ने कपास उत्पादक क्षेत्रों को पहले ही रेल लाइनों से जोड़ने का इन्होंने काम किया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्लासी के युद्ध के विषय में सत्य नहीं है? 23 जून 1757 को प्रातः यह युद्ध आरंभ हुआ और इसका अंत उसी दिन सायंकाल को हुआ। बी ऑप्शन है, सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को युद्ध के दौरान अपने कैंप में बुलाया। ठीक है, और सी ऑप्शन है, नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदान की हत्या के आरंभ में हुई। और डी है, 23 जून को दिन के मध्य में नवाब युद्ध का मैदान छोड़कर जो है पलायित हो गया, यानी भाग गया। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों के मध्य 23 जून 1757, ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में नवाब के तोपखाने के प्रमुख मीर मदान की हत्या कर युद्ध के आरंभ में न होकर कुछ घंटों पश्चात हुई थी। और अन्य सभी विकल्प जो है सही है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो सही नहीं। नेक्स्ट है,
18वीं शताब्दी के में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की? बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में, बंगाल प्रेसिडेंसी, अवध तथा बॉम्बे प्रेसिडेंसी, पंजाब तथा मद्रास प्रेसिडेंसी। 42 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? सहचर, दैनिक समाचार पत्रिका, मधुवृत्त, इंदु प्रकाश। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए सहचर। तो डलहौजी के शासनकाल में 1853 में प्रथम रेल लाइन बंबई से थाने, ठीक है, बंबई से थाने, आपको पता ही होगा ये, खैर। तो बंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी और शीघ्र ही समस्त भारतीय साम्राज्य रेलवे लाइन के जो है धीरे धीरे बध गए थे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सहचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण संबंधित था। कपास की खेती, किसान, नील की खेती करने वाले, चाय की खेती। तो राइट ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा, क्योंकि नील की खेती करने वालों से ये जो है सहमत था। किससे? नील की खेती करने वालों से। और नील दर्पण नाटक नील की खेती करने वालों से संबंधित था। जो नाटक था ये नील दर्पण, और दीन बंधु मित्र ने लिखा था। किसने लिखा था इसे? दीन, ठीक है, दीन बंधु मित्र ने ये नाटक लिखा था, नील दर्पण, जो कि किसानों के उससे संबंधित था। और बंगाल में कोलकाता के नेशनल थिएटर में सन 1872 में प्रदर्शित प्रथम व्यावसायिक नाटक था। 1872 में प्रदर्शित हुआ था प्रथम नाटक, ठीक है, नील की खेती करने वालों से। नेक्स्ट है, प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, राजनारायण बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक। और 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के बंगाल के प्रकांड विद्वान और महान कवि तथा उपन्यासकार थे। बंकिम चंद्र चटर्जी, और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति आनंद मठ, इनकी प्रसिद्ध कृति क्या थी? आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ थी। और इसी जो है आनंद मठ में ही वंदे मातरम भी हो, जो है हमारा वंदे मातरम। तो इन्होंने वंदे मातरम गीत की रचना की थी, और वंदे मातरम गीत को सबसे पहले 1896 में, सबसे पहले कब? 1896 भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 96 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता, ठीक है। तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था ये, और ऐतिहासिक उपन्यास लिखने में ये सिद्धहस्त थे, माने जाते थे, ठीक है। और जो है राइट ऑप्शन ऑप्शन जैसा कि सी। नेक्स्ट है, 1896 में पूना में किसने विधवा आश्रम को प्रारंभ किया? मनोहर, गोविंद रानडे, डीके कर्वे, विशु शास्त्री, राजा बल्लभ राज बल्लभ। और 46 राइट ऑप्शन बी हो जाएगा डीके कर्वे। तो डीके कर्वे महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे, और सन 1896 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। और इन्होंने 1906 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय का स्थापना की थी, ठीक है। 1906 में इन्होंने 1906 में प्रथम, ठीक है, महिला, ये भी ध्यान रखें, महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है, डीके कर्वे ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, पूना संस्कृत कॉलेज, एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई। 47 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बाप्टिस्ट मिशन कॉलेज श्रीरामपुर। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया था कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? भूदेव मुखर्जी, दीनबंधु मित्र, मधुसूदन दत्त, काली प्रसन्न सिन्हा। 48 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भूदेव मुखर्जी। नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, यह किसने कहा? आरसी मजूमदार, एसएन सेन, बीडी सावरकर, ताराचंद। और 49 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हो जाएगा बीडी सावरकर। तो 1908 में प्रकाशित बीडी सावरकर की पुस्तक फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, कौन सी पुस्तक थी बीडी सावरकर की? फर्स्ट वार ऑफ, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस,
ठीक है, ये पुस्तक थी किसकी? बीडी सावरकर की, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ने इस धारणा को जन्म दिया कि 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। यानी बीडी सावरकर ने यह बात मानी है कि यह जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था एक सुनियोजित था। ठीक है, ये कहा है बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। सुरेंद्र शाही, टीटू मीर, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह। और 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा तीरथ सिंह। ठीक है, और अंग्रेजों के विरुद्ध खासी विद्रोह 1828 से 33 तक। ठीक है, 1828 से 33 तक तीरथ सिंह ने किया था, राजा तीरथ सिंह ने। और ये विद्रोह का नक्कलों के राजा थे। और 1833 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को सैन्य बलों की मदद से दबा दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, मानवेंद्र नाथ राय, अच्युत पटवर्धन। और 51 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मानवेंद्र नाथ राय। और कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में बंबई में आचार्य नरेंद्र देव राय, जयप्रकाश नारायण, मीसू मसानी और अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय घटना ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित किया? बर्लिन समझौते ने, आंग्ल समझौते ने, द्वैत संधि ने, रूस जापान युद्ध ने। और 52 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रूस जापान युद्ध ने। 53 है, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, गांधी और जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। और 53 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। और जैसा कि 11 मई 1928, ठीक है, 11 मई 1928 को बंबई में कांग्रेस के दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की घटना की गई थी। कितनी? 7 सदस्यीय। और जो है जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था। और इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। राइट ऑप्शन हो जाएगा 22 दिसंबर 1885 में हुआ था। और ठीक है, पहला इसका अधिवेशन। और 28 दिसंबर 1885 इसमें भी दिया हुआ है। सॉरी, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, 22 दिसंबर नहीं, 28 दिसंबर 1885 में। और गोकुल और इस बंबई में हुआ था। ठीक है, बंबई में। और कॉलेज का नाम था, लिख देती हूँ क्योंकि कॉलेज का नाम अब कई बार पूछ ले रहा है, तो काफी लंबा नाम है उसका। बंबई स्थित था कॉलेज का नाम, एक तो बॉम्बे में हुआ था, वो ध्यान रखना है। और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, क्या नाम था? यहाँ पे लिख देती हूँ, गोकुल दास, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है, विद्यालय। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बॉम्बे में स्थित 28 दिसंबर 1885 को बम्बई हुआ था, यहाँ पे प्रथम अधिवेशन। ठीक है, और ये 22 दिसंबर ने 28 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी, राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, भूपेंद्र नाथ दत्त अभिनव भारत, भगत सिंह बंदी जीवन। 55 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना, हाउस की स्थापना की थी। और 1905 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1905 में की थी। कहाँ की थी? लंदन में की थी। ठीक है, इन्होंने लंदन में की थी। और राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सा सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, और उसके बाद जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने की थी। ठीक है, हिंदुस्तान इसकी किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। और भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद घोष ने युगांतर नामक जो है संस्था की स्थापना की थी, 1906 में कलकत्ता में किया था। जबकि अभिनव भारत बीडी
सावरकर। ठीक है, ये बी डी सावरकर थे। और उसके बाद बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल का, ये क्या है, आत्मकथा है। ये सचिंद्र, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल की आत्मकथा है बंदी जीवन। तो राइट ऑप्शन इसमें जो सही सुमेलित है एक है, बाकी ये सुमेलित नहीं, तो मैंने बता दिया है, ये जरूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित को पढ़ें। राजगोपालाचारी फार्मूला, विविल योजना, कैबिनेट मिशन और सही का सभी का जो है वो घटना क्रम लगाना है। और जैसा कि राजगोपालचारी फार्मूला कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944, 10 जुलाई 1944। फिर उसके बाद है जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला कहा जाता है। और फार्मूला में माना कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के उपरांत एक कमीशन उत्तर पूर्वी दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और उत्तर पश्चिमी में कराया जाए जहां मुस्लिम अधिक हैं, और यह तय हो कि भारत से पृथक होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। वेवेल योजना, वायसराय लॉर्ड वेल ने जून, ठीक है, लॉर्ड वेल ने जून 1945, ठीक है। कैबिनेट मिशन जो प्लान था वो 1946 फरवरी, ठीक है, 1946। माउंटबेटन योजना जैसा कि 3 जून 1947, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत और पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित है ये, तो इस तरीके से है। और जब हम मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4, ठीक है। इस 44 45 46 47 क्रम वाइज। नेक्स्ट है, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। मार्क तुली, वेब मिलर, फ्रांसिस लुई। और देखिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वेब मिलर था। सविनय अवज्ञा धरसना नामक स्थान पर कारखाने में सत्याग्रह सरोजिनी नाइटिंग के नेतृत्व में हुआ और इनके साथ गांधी जी के पुत्र मणि लाल भी थे। और यहाँ सत्याग्रहियों पर पुलिस अत्याचार का विस्तृत ब्यौरा जो है ये अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, ठीक है, अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने दिया था। पंचवर्षीय योजना के पीछे की प्रेरणा रही है। 58 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा यूसीएसआर। तो पंचवर्षीय योजना के पीछे रूस की प्रेरणा रही है। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया और एक केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी स्थापना 1953 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, अगस्त में, ठीक है, 1953 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भाषा के आधार पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण किया गया? मद्रास, आंध्र प्रदेश, बम्बई, गुजरात। 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी जो है बी हो जाएगा। भाषाई आधार पर देखिए सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। 1952 में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामु भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग की। कब किया गया था? 1952 में। और ठीक है, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महान मंदी से संबंधित नहीं था? कौन महान मंदी से संबंधित नहीं था? हर्बर्ट हूवर, ब्लैक ट्यूसडे, वुड्रो विल्सन और अक्टूबर 1929 का स्टॉक मार्केट ऑफ धराशायी होना। 61 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, वुड्रो विल्सन नहीं था, ठीक है। वुड्रो विल्सन जैसा कि 1913 से 1900, ठीक है, 13 से 1921 तक अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। कौन से राष्ट्रपति? 28वें राष्ट्रपति। और जिसकी मृत्यु 1924 में हुई थी। और महान आर्थिक मंदी 1900 की घटना है और जब अमेरिकी स्टॉक मार्केट धाराशाही होने लगा था, ठीक है। और देखिए अतः वुड्रो विल्सन महान आर्थिक मंदी संबंधित नहीं थे। तो कौन संबंधित नहीं था? राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांतों के विरुद्ध है? फेबियनिज्म, सिंडिकलिज्म, आर्थिक उदारवाद, कल्याणकारी। 62 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्थिक उदारवाद, ठीक है। समाजवाद के सिद्धांतों के विरुद्ध आर्थिक उदारवाद है, कल्याणकारी, फेमिनिज्म, सिंडिकलिज्म समाजवादी सिद्धांतों का समर्थन करते हैं तीनों। ब्लैक डेथ किसको इंगित करता है? बिबोनिक प्लेग की महामारी, यही है, देखिए ऑप्शन ए। और ये महामारी थी और इस महामारी ने यूरोप की 1/3 जनता को करीब अपने चपेट में ले लिया था।
और यह बीमारी यूरेशिया, उत्तरी अफ्रीका आदि देशों में भी पहुंच गई थी। नेक्स्ट है सही जोड़े के चुनिए। बेर्डिंग्स एंडरसन इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशनल एरिक ऑफ हम हिस्टोरियंस क्राफ्ट फ्रेडरिक एंगल्स दास कैपिटल ई राय लादुरी डी पेजेंट ऑफ लांगेडो। सही जोड़ा देखिए एरिफ हॉब्सबॉम इन्वेंशन ऑफ ट्रेडिशन, ये हो जाएगा और ए इससे मिलेगा, ठीक है। और फिलहाल सही जोड़ा जो है सुमेलन है उसका ये डी है, ठीक है। और मार्क ब्लॉक जो है हिस्टोरियंस क्राफ्ट, ठीक है। मार्क ब्लॉक जो है हिस्टोरियन ये क्राफ्ट मार्क ब्लॉक। और कार्ल मार्क्स की है दास कैपिटल, ठीक है। प्रसिद्ध पुस्तक कार्ल मार्क्स की है दास कैपिटल। और उसके बाद है इले राय, तो ये राइट है, ये मिलान इसका सही है, तो इस तरीके से है, ठीक है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने विज्ञान के इतिहास के अध्ययन में विशेष सहयोग योगदान दिया? ईपी थॉमसन, थॉमस कुहन, शेल्डन पोलाक, थॉमस कार्लाइल। और 65 का राइट ऑप्शन भी हो जाएगा थॉमस कुहन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल का सदस्य है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, उपेक्ष सभी। 66 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपेक्ष सभी। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की समाप्ति के समय प्रेसिडेंट कौन था? पीटर विलियम बोथा, फ्रेडरिक विलियम दी क्लार्क, नेल्सन मंडेला, थाबो मबीकी। और 67 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेडरिक विलियम दी क्लार्क। तो जैसा कि दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में चले रंग भेद समाप्ति आंदोलन के कारण आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो 20वीं शताब्दी के 90 दशक में जहां रंग भेद नीति को समाप्त किया गया और जिस समय रंग भेद की समाप्ति हुई उस समय दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति फ्रेडरिक विलियम दी क्लार्क था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नया संविधान बनाया था? ड्रेको, सोलन, क्लेस्थनीज, थेमिस्टोक्लीज। और 68 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा क्लेस्थनीज। तो क्लेस्थनीज एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना के नया संविधान बनाया था और एथेंस में प्राचीन काल से ही प्रजातंत्र की जड़ काफी मजबूत थी। गीजा के विशालतम पिरामिड का निर्माण मिस्र के किस शासक ने करवाया था? खुफू, ख्राफे, नफे, उसर, काफ। 69 का राइट ऑप्शन हो जाएगा खुफू। तो गीजा के विशालतम पिरामिड का निर्माण मिस्र के शासक खुफू ने करवाया था। कहाँ का शासक था ये? मिस्र का, ठीक है। और इस पिरामिड परिसर में कई कब्रिस्तान और एक श्रमिक गांव के अवशेष भी पाए गए। 70 और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन इतिहास लेखन की कैम्ब्रिज स्कूल का प्रतिनिधित्व करते हैं? डेविड अलार्ड, अनिल सील, शाहिद अमीन, रणजीत गुहा। 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अनिल सील। तो डॉक्टर अनिल सील ट्रिनिटी आप कॉलेज कैम्ब्रिज के फेलो हैं और जॉन जो है गैलाधर के साथ वो कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इंडियन हिस्ट्री के संस्थापकों में एक है और जिसने आधुनिक भारत की समझ बदलने में मदद की थी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। और 70 क्वेश्चन 2 वीडियो में कंप्लीट हुए। आशा करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल क्वेश्चन रहे होंगे और वीडियो पसंद आई लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ आप सभी से और अपने सुझाव अपने राय जरूर कमेंट में दें जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।